हेलो भैया, कहाँ जा रहे हो? भैया मुझे मैम से मिलना है, माया मैम से मिलना है। माया मैडम से मिलना है? हाँ। अपॉइंटमेंट लाए हो? अपॉइंटमेंट तो नहीं लाया हूँ। देखो भैया, ऐसा है, बिना अपॉइंटमेंट का मैडम से कोई नहीं मिल सकता। देखो भैया, मुझे बहुत ज़रूरी काम है माया मैम से। बस एक बार आप मुझे उनसे मुलाकात करवा दीजिए, मैं 10 मिनट में निकल जाऊंगा। अरे भाई, मैडम अभी नहा रही है। अगर मैं उधर परेशान करने गया ना तो खाम खा मुझे डांट पड़ेगी। अरे भैया, आप मेरी बात तो सुनो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। बहुत जरूरी काम है मेरा, बाकी तुरंत आ जाऊंगा मैं। यार, कैसे समझाए तुमको? भैया आप एक बार तो कोशिश कीजिए। मैं यूं गया और यूं आया, बस एक बार कोशिश करके देखिए। एक काम करो, तुम यही रुको, हम मैडम से बात करके आते हैं। और नाम क्या है आपका? जी भैया, मेरा नाम आरव है। हाँ, तो आप यही रुकिएगा, हम मैडम से बात करके आते हैं, ठीक है? हाँ जी, ठीक है ठीक है। और हाँ, यहाँ से हिलना मत, यहीं पे खड़े रहना। हाँ ठीक है? ठीक है। मैडम, अरे मैडम सुन रही हो? मैडम, मैडम, अरे मैडम, कोई आपसे मिलने आया है। अरे मैडम को पता नहीं क्या गाना सुन रही है। स्टूपिड, कितनी बार कहा है मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। और ये स्पीकर बंद करने को किसने बोला? मैडम, आपको सुनाई नहीं दे रहा था तो इसलिए गाना बंद कर दिए। और मैडम, बाहर एक लड़का आया है, वो काफी जिद कर रहा है आपसे मिलने का। मुझे किसी से नहीं मिलना, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैडम देख लो एक बार। मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना, जाओ यहाँ से। यू ब्लडी बास्टर्ड। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। अरे भैया, बात हुई मैम से? अरे भैया, तुम्हारे चक्कर में मैडम ने हमको बहुत डांटा। अरे भैया, तुम जानते नहीं हो मैडम कितनी खतरनाक है। और आज तुम्हारी वजह से हमारी नौकरी खतरे में आ जाती। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे पर सुनो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद जाता हूँ मैम के पास अभी ना। अरे भैया, समझ में नहीं आता आपको? अरे भैया प्लीज, बस थोड़ी देर के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट। तुम हमारी नौकरी को खतरे में डालोगे? अरे हम भी बीवी बच्चे वाले हैं, और ऐसे भी तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, और तुम्हारी वजह से आज हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मैं बस। अरे भैया, आपको समझ में नहीं आ रहा है? चले अभी। अरे आप समझते क्यों नहीं हो? राजू, अब से परेशान किए जा रहे हैं। राजू, हाँ मैडम। क्या चल रहा है वहाँ पे? अरे मैडम देखिए ना, ये वही लड़का है। कब से इनको समझा रहे हैं हम। इनको हम कितना समझा रहे हैं, पर ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा एक काम करो, भेज दो। अच्छा भेज दे? हाँ हाँ, अंदर भेज दो उसे। ठीक है मैडम। जाओ भैया, आपका जी भी भैया। नंबर लग गया। मैडम की वॉचमैनी कर करके ना परेशान हो गए हम। साला ऐसा लग रहा है हम जेल में आ गए हैं। धत साला। हेलो मैम। ओके, आ जाओ। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि आज मैं आपसे मिल पाऊंगा। हैव ए सीट। थैंक यू सो मच मैम। वैसे क्या नाम है तुम्हारा?
और किस लिए आए हो यहाँ पे? जी मैम, मेरा नाम आरव है। आपके ऑफिस और कंपनी के चक्कर काट काट के मैं थक गया, इसीलिए फाइनली मैम मुझे आपके घर पे आना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। ओके, वैसे तुम्हें कितना वक्त हुआ है इस शहर में? जी मैम, मुझे 3 महीने हो चुके हैं इस बम्बई शहर में, और 3 महीने से मैम बस जॉब के लिए भटक ही रहा हूँ। पर आपका इतना बड़ा बम्बई शहर 3 महीने से मुझे एक जॉब तक नहीं दिला सका, और आप तो जानती हो कि इस बॉम्बे शहर में सरवाइव करना कितना भारी पड़ता है। बस इसीलिए मैम मुझे आपसे मिलने के लिए मजबूरन ये तरीका अपनाना पड़ा, और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। वैसे तुम्हारा एजुकेशन और एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस तो मैडम 0 है, पर आपके हर एक चैलेंज को पूरा करने की काबिलियत रखता हूँ, क्योंकि मैम मुझसे बेटर ये कोई नहीं समझ सकता कि एक जॉब की वैल्यू क्या होती है। ये इस बड़े बॉम्बे शहर ने मुझे अच्छे से समझा दिया। वैसे बातों से काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगते हो तुम। एंड यू हैव आल्सो गुड पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच मैम। और हाँ मैम, ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। ओके, यह इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में मैं कॉल कर दूंगी, वहां सबमिट Okay. करवा देना और इंटरव्यू दे देना। आई होप कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। श्योर श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो मैं जाऊँ मैम? ओके, बाय। एंड नाइस टू मीट यू मैम। माया मैडम, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं वो लास्ट वीक आया था आपके घर फॉर जॉब रिक्वायरमेंट। ओके ओके ओके, आरव राइट? यस मैम, आ रहा हूँ। ओके। हाँ, वैसे आरव, तुमने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया ऑफिस में? जी मैम, मैंने डॉक्यूमेंट लास्ट वीक ही सबमिट किया था। इवन मैं इंटरव्यू दे के भी आ चुका हूँ, लेकिन आपके कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मैम। ओह नो, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, आज मैं ऑफिस जाकर बात करती हूँ, ठीक है? श्योर मैम, थैंक यू सो मच। ओके। और हाँ मैम, अभी अभी आप जब योगा कर रहे थे, हाँ, वो थोड़ा गलत था। मतलब? मैं एक्चुअली 2 साल पहले एज ए योगा ट्रेनर वर्क कर चुका हूँ, तो मुझे इसमें काफी एक्सपीरियंस ओके, गुड। है। एंड सो आई टोल्ड यू। तो क्या तुम मुझे सही तरीका बता सकते हो? श्योर मैम, व्हाई नॉट। तो ठीक है। थैंक यू सो मच आरव, जो तुमने मुझे इतना अच्छा तरीका बताया। थैंक यू। वेलकम मैम, इट्स माय प्लेजर। बिल्कुल, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जॉब पक्की करनी ही पड़ेगी। ओह, थैंक यू सो मच मैम।
एक्चुअली मैम आपको पता नहीं मुझे इस जॉब की मुझे कितनी जरूरत है। इट्स ओके, मैं आज ही ऑफिस में जाके बात करती हूँ, ठीक है? ओके मैम। तो अब चलते हैं। जी। 1 मिनट आ रहा हूँ। जी मैम। आज रात को मैंने घर पे पार्टी रखी है, अगर तुम आ जाओ तो अच्छा पार्टी? रहेगा। श्योर मैम, पक्का आऊंगा। ओके ठीक है, मैं वेट ओके करूंगी। मैम, बाय। बाय। कितना टाइम हो गया? आरव को 6 बजे का बोला था, अब तक नहीं आया। फोन करके पूछती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। हेलो, हाँ आरव, कितनी देर हो गई, अब तक नहीं आए? अच्छा ओके, वेट कर रही हूँ। लगता है आ गया। कितनी देर कर दी आ रहा हूँ? मैम सॉरी, एक्चुअली बहुत ट्रैफिक था, सो लेट हो गया। वैसे आज काफी हैंडसम और गुल दिख रहे हो। हाँ, थैंक यू सो मच। और वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो आज। थैंक यू। अरे दरवाजे पे ही खड़े खड़े बातें करोगे कि अंदर भी आओगे? हाँ श्योर। मैम आपने बोला कि पार्टी रखी है और यहाँ पे आपके और मेरे सिवा कोई नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये पार्टी मैंने तुम्हारे लिए रखी है। क्या? मेरे लिए? तुम्हारी जॉब जो पक्की हो गई है। वाओ, मेरी जॉब पक्की हो चुकी है। इसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए ये पार्टी रखी है। ओह माय गॉड, वाओ, आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा ये बताओ, क्या पियोगे, चाय या कॉफी? अरे हाँ, 1 मिनट, मैं तो भूल ही गई, मैंने तो पार्टी रखी है, डेफिनेटली ड्रिंक तो चलेगा ना? ओह मैम। मैं लेकर आती हूँ। हाँ मैम, एक्चुअली मैं ड्रिंक नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे बस पहले से आदत नहीं है। कोई बात नहीं, पर मुझे कंपनी तो दे सकते हो ना? हाँ श्योर। मैं लेकर आती हूँ। ये लो आरो। मैम वैसे तो मैं ड्रिंक नहीं करता, बट आपके लिए मैं पहली बार ले रहा हूँ। चलेगा। चीयर्स। पर मैम आपने मुझे बताया कि मेरा जॉब में सिलेक्शन हो चुका है, पर मुझे ज्वाइनिंग कब से करना है और मुझे काम क्या करना पड़ेगा? आरो, तुम्हें ऑफिस के लिए काम नहीं करना, तुम्हें मेरे लिए काम करना है। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन सकते हो? क्या? मैम, मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। इस बड़े शहर में मैं काम के लिए आया था और इस शहर में मैं काम करके बस एक छोटी सी जॉब करके मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। आरव, तुम्हारे जैसे कई लोग यहाँ पे स्ट्रगल करने आते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती है, उनको कभी सक्सेस नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। अगर तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे तो जो मेरा है वो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? मैम, वैसे मैं आपको पसंद तो करता हूं, पर मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं। और मैडम मैं सोचता हूं कि मैं आपके काबिल नहीं हूं।
क्या आरव तुम सच में मुझे पसंद करते हो? हाँ मैम, हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ में लाइफ गुजारें? आज से जो मेरा है वो तुम्हारा है। और हाँ, ये मैम मत कहो, आज से तुम मुझे माया कह के बुलाओ। श्योर। एक मिनट मैम। अरे बाबा, ओके माया, अब ठीक है ना? तो मैं 1 मिनट में बात करके आता हूँ। ओके। अरे हाँ हाँ, जॉब लग चुकी है मुझे, टेंशन मत लो, और अच्छी खासी सैलरी भी है। हाँ तो अरे मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए नई नई साड़ियां। हाँ मुझे पता है। अरे बाबा मुझे पता। हाँ माँ, हाँ मैं कल फोन करता हूँ, ठीक है? ये तो भाई की घड़ी है, पर भैया की घड़ी यहां कैसे? कुछ तो गड़बड़ है, इसका पता लगाना पड़ेगा मुझे। चलो बाय, मैं अभी निकलता हूं माया। आरव तुम अभी तो आए हो। माया आई नो, बट इट्स अर्जेंट। क्या हुआ आरव? तुम टेंशन में लग रहे हो। मैं तुमसे कल बात करता हूं, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, ठीक है? तो कल मिलते हैं। ठीक है, हम कल मिलते हैं। तो मैं चलता हूं। हाँ। ये आरव को क्या हो गया? अचानक से इतना टेंशन में। ए, सुन इधर आ। तू यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है? सब मैं तो यहाँ पे 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। पर क्या हुआ साहब? 1.5 साल से? और भैया को लापता हुए 6 महीने। अच्छा एक बात बता। हाँ साहब। कि ये मैडम कैसी है? साहब आपने तो देखा, सुबह मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा। अब आपको पता ही होगा कैसी होगी मैडम। और ये बता, तू राज नाम के आदमी को जानता है? राज? नहीं साहब, मैं किसी राज को नहीं जानता, मुझे नहीं पता। सच बता। साहब ये घड़ी राज की है। साहब ये घड़ी आपको कहाँ से मिली? ये मेरे भैया है। अब सच बता, ये घड़ी अंदर थी, कहां से आई ये? देखो साहब, मैं सच कह रहा हूँ। हम ना इस घड़ी के बारे में जानते हैं और ना राज साहब के बारे में जानते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल पुलिस स्टेशन। नहीं साहब, पुलिस स्टेशन मत लेके जाओ। सब सब बताता हूँ साहब। राज साहब जो है ना, मेरे मालिक थे, और साहब हम उनके यहाँ नौकरी करते थे। और साहब आपको पता है, ये जो बंगला है ना, ये राज साहब का ही है। क्या? हाँ। तो फिर ये माया यहाँ क्या कर रही है? सब एक दिन ऐसा हुआ, राज साहब किसी बिजनेस के काम से बाहर जा रहे थे, पर साहब उनकी मुलाकात इस मैडम से हुई और उनको तभी से उनसे प्यार हो गया। और ये मैम साहब कोई मालकिन वालकिन नहीं है, ये तो ढाबे पे काम किया करती थी साहब। क्या? हाँ साहब, पर हमारे साहब को तो इनसे प्यार हो गया, और साहब ने आओ देखा ना ताओ, सीधा ये मैम साहब को उठा के यहाँ पे लेके आ गई। और यहाँ तक कि वो दोनों शादी भी करने वाले थे। शादी? हाँ साहब, शादी। और इस मेम साहब ने तो साहब पर पता नहीं क्या जादू कर दिया था कि साहब ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी इस मेम साहब के नाम कर दी। फिर क्या हुआ? पर साहब एक दिन ऐसा हुआ कि मेम साहब को साहब के बारे में सब कुछ पता चल गया। क्या पता चला? यही कि साहब का मैडम के अलावा बाहर भी कई चक्कर चल रहा था। चक्कर? हाँ साहब, चक्कर। बस उसी दिन से साहब जी मैडम का और साहब का बहुत झगड़ा चल रहा था।
हर दिन बंगले से सुबह शाम चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थी। और सब उसी दिन गुस्से में सब क्या हुआ? साहब झगड़े और गुस्से में मैडम ने साहब का खून कर दिया। अगर साहब ने उस दिन कुछ करता तो मैम साहब भी मेरे साथ वही करती साहब। अब साहब आप ही बताइए मैं क्या करता। मैं ठहरा गरीब आदमी साहब। मैम साहब के खिलाफ मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। और आपको तो पता है सब पैसों का खेल है साहब, और पुलिस भी गरीबों का कहा सुनती साहब। सुन, इस माया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ साहब, मैं भी यही चाहता हूँ। अब तो ये माया गई और तू भी गया। आप राज साहब का बदला जरूर लेना। मेरी जिंदगी में मेरे भाई के अलावा कोई नहीं था, पर आज इस माया ने उसे भी छीन लिया। इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं था। तूने वो भी छीन लिया मुझसे। तूने इसी प्यार का झांसा दिया था ना मेरे भाई को। तूने उसकी हत्या की थी। अब उसी प्यार का मैं नतीजा दिखाता हूं, और मैं अपने भाई का बदला लेकर आऊंगा। ये आरव को अचानक क्या हो गया? इतना टेंशन में क्यों निकल गया? कहीं उसे मेरी बात का कुछ बुरा तो नहीं लगा? फोन करके देखती हूँ। माया, हेलो आरव, कहाँ हो तुम? तुम अचानक ऐसे कैसे चले गए? मुझे पता है कुछ तो हुआ है, पर तुम मुझे बता नहीं रहे हो। नहीं माया, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं माया। पर आरव, तुम इतने टेंशन में क्यों चले गए हो? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हो। आरव देखो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। माया, मैंने कहा ना हम कल सुबह मिलते हैं। अब आरव, हम दोनों तो एक है ना? तुम अपनी सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। देखो, मैं इस टॉपिक में आज तुमसे बात नहीं कर सकता। हम कल मिलते हैं। नहीं आरव, मुझे तुमसे अभी मिलना है। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। ठीक है माया, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। आरव, तुम अचानक से कहाँ चले गए थे? पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, और इतना लेट क्यों हो गए? अरे कूल डाउन। तुमने जिस तरह से मुझे प्रपोजल दिया था ना, तुम्हें तो पता नहीं, मुझे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके चलूं। सच में? यस। बताओ कहाँ है? ऐसे थोड़ी ना मैं दिखाऊंगा। एक काम करो, पहले तुम यहाँ बैठो। अरे पर बताओ अरे तो। बाबा, सिट हियर। पर और हाँ, पहले अपनी आंखें बंद करो और मेरे 3 काउंट पे अपनी आंखें खोलना। क्या आरो, तुम भी दे दो ना। ये देखो, छोटे बच्चों जैसी बातें मत करो प्लीज। ओके ओके, आंखें बंद। काउंटिंग 1 2 एंड 3। खोलूं? हाँ, सरप्राइज। ये तुम्हें, ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? माया, इतना चौंक क्यों गई तुम? इतने बड़े कंपनी की ऑनर इस मामूली सी घड़ी के लिए इतनी एक्साइटेड? वैसे क्या रिश्ता है इस घड़ी से तुम्हारा?
आरव, एक्चुअली वो राज है, मेरी ही कंपनी में काम करता है, तो गलती से ये घड़ी उसकी यहाँ छूट गई होगी। तुम एक काम करो, लाओ मुझे दे दो, मैं दे दूंगी उसे। और झूठ नहीं सुनना चाहता मैं। सच बताओ, तुम्हारा राज से क्या ताल्लुक था और क्यों इस घड़ी के लिए इतनी मरी जा रही हो? पहले आरव, तुम ये बताओ कि तुम्हें इस घड़ी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इसके साथ? क्योंकि राज मेरा भाई था। क्या? तुम्हारा भाई? हाँ माया, हाँ, ये मेरे भाई की घड़ी है और ये घड़ी मैंने उसके जन्मदिन पे उसे गिफ्ट किया था। बस यही एक इकलौती निशानी है मेरे भाई की, और तुम उसे मिटाने की सोच रही थी। आज से ठीक 6 महीने पहले की बात है माया, जब मैं मेरे भाई को मिलने यहां आया था। भाई तो मेरा मिला नहीं, कहते थे लापता है, और उसके बाद मेरी मुलाकात तुमसे हुई और ये घड़ी मुझे मिली, और आज मुझे पता चला कि उसका खून तुमने किया है, मार दिया तुमने। तुम्हें पता है माया, मेरा भाई, उसके सिवा मेरे लाइफ में कोई नहीं था। बहुत प्यार करता था मैं उससे। मेरा भाई मेरी जान था, और उसको तुमने। मैडम, अगर ये काम मैंने 6 महीने पहले कर लिया होता ना, तो आज मेरे राज साहब जिंदा रहते। लेकिन मैं ये गलती हर बार नहीं करूंगा।